नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय गिरी। आज नवरात्रे हैं और पहला नवरात्रा है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहते हैं कि आखिर जो पूजा पाठ की जाती है उससे मिलता क्या है। और बहुत सारे लोगों के अंदर आस्था भी रहती है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग कहते हैं आडंबर है। बहुत सारे लोग धर्म के नाम पर लुटते रहे, उनको लगता है ये सब कुछ नहीं है। और बहुत सारे लोगों के मन में सवाल लगातार चलते रहते हैं कि आखिर पूजा पाठ से क्या वास्तव में कुछ मिलता है, क्या वास्तव में आपको शांति प्राप्त होती है। और एक और बात जो लगातार लोगों के मन में मंथन चलता रहता है, जिसे लेकर बहुत सारे लोगों ने एक शब्द का निर्माण भी किया था। वो शब्द था आडंबर। तंत्र मंत्र जो ज्ञान है, सात्विक पूजा या तामसिक पूजा, उसे लेकर भी सवाल उठे। ऐसे बहुत सारे सवाल लोगों के मन में चलते रहते हैं। और भारतीय संस्कृति और जो हमारा धर्म है, खासकर हिंदू धर्म, जिसके ऊपर लगातार सवाल भी उठते रहते हैं, मतलब बहुत सारे लोग बाग इस पर भी सवाल खड़े रखते हैं कि आखिर क्या है, आखिर नवरात्रों में व्रत करने से आपको क्या मिलेगा, क्या वास्तव में कुछ मिलेगा भी, या केवल आप, फिर मैं वो शब्द कहूंगा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या केवल ये आडंबर है। ऐसा नहीं है, हर किसी के मन में ये सवाल हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के मन में इस तरीके के सवाल रहते हैं, क्योंकि इस तरीके के लोग हमारे बीच में आए हैं जिन्होंने इस तरीके के सवालों को पैदा किया है। मतलब कि लोग मजबूर हो गए सोचने पर। तो आज ऐसे ही बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए और अपनी बेबाक राय के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास मेहमान और ऐसे व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान तो रखते ही हैं, साथ में संत भी हैं। जी हां, हमारे साथ आज जुड़ेंगे महामंडलेश्वर गर्वगिरी जी महाराज। हरिद्वार से आप हैं और आपसे हम बात करेंगे कि जो लोगों के मन में सवाल चल रहे हैं, जो लोग सोचते हैं, उनका जवाब उनसे लेंगे कि क्या ये सब आडंबर है, क्या वास्तव में इनसे शांति मिलती है या कुछ प्राप्त होता है, और विद्याएं कौन कौन सी हैं, पूजा के जो वास्तविक स्वरूप हैं वो क्या है, मतलब पूजा किस तरीके से की जाती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। ये जरूर है कि इनका जवाब शायद हम इनसे जान पाए, लेकिन मेहमान खास है और बात बड़ी खास है, और वैसे भी ये बात बड़ी खास होने वाली है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं गर्वगिरी जी महाराज जी, जिनको परसे वाले बाबा भी कहा जाता है। बहुत ही मशहूर हैं हरिद्वार के अंदर, और लोगों की आस्था आपके साथ बहुत है। तो आज उन्हीं से बेबाक बात करेंगे। महामंडलेश्वर गर्वगिरी जी महाराज, आपका स्वागत है। और आज संजय गिरी के साथ गर्वगिरी जी, और दो गिरी का आज एक टकराव होगा, और इस टकराव से बहुत सारी चीजें लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि आज वैसे भी नवरात्र हैं। पहले तो आपको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी हमारा सौभाग्य है आप जैसे ज्ञानवान व्यक्ति के साथ चर्चा करना, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य होगा। ज्ञान तो मुझे आज आपसे प्राप्त करना है, बहुत सारा ज्ञान लेना है आज आपसे, क्योंकि जी ज्ञान ही है जो सबको चाहिए। नहीं, वैसे बहुत सारे लोगों को महाराज जी और भी बहुत कुछ चाहिए। किसी को कुर्सी चाहिए, किसी को बड़े बड़े पद चाहिए, और किसी को धन चाहिए। लेकिन हमें कम से कम आपसे ज्ञान मिल जाए, धन तो हम फिर बाद में आपसे ले ही लेंगे कहीं ना कहीं। महाराज जी, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, नवरात्रों की बात हुई और आज पहला नवरात्रा है। यहां पर जी बहुत सारे सवाल लोगों के मन में चलते हैं कि आखिर नवरात्रे करने से, या मैं किसी भी व्रत की बात करता हूं, आज नवरात्रे तो मां भगवती के नवरात्रे हैं, उसे लेकर भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि आखिर नवरात्रों से क्या मिलता है, आखिर नवरात्रे करने से क्या मिलेगा, क्या वास्तव में कुछ मिलेगा। ये जो मिलेगा है ना, ये बहुत सारे लोगों को चाहिए। तो नवरात्रों को लेकर जो एक, आखिर नवरात्रे इन्हीं दिनों क्यों होते हैं, और नवरात्रे भी ऐसा कहा जाता है महाराज जी की 4 बार आते हैं, ऐसा भी बोला जाता है। ऐसा बहुत सारे जी लोगों को कम पता होगा, आपसे वो भी पूछ लेंगे। दूसरी बात, यहां एक सबसे बड़ा सवाल रहता है कि किसी भी पूजा की पद्धति क्या है,
बहुत सारे लोग बताते हैं कि भाई ये पद्धतियां हैं, इस पर भी आप अपनी राय अवश्य रखिएगा। तो एक तो ये कि नवरात्रे जो है वो अक्टूबर में या अप्रैल में ही क्यों होते हैं, और जो 4 नवरात्रों की बात कही गई है, तो वो जो 2 नवरात्रे हैं वो कब होते हैं महाराज जी? और नवरात्रे जी वास्तव में क्या देकर जाते हैं? लोगों के मन में ये भी बहुत कुछ है, क्योंकि देने वाली बात जो है ना, वो सबको चाहिए कि भाई कुछ हम्म, मिले। ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और आज बहुत सारे जनमानस में इस तरह का प्रश्न उनके मन में विचार करते हैं, तो ये रहता है कि आखिरकार हम क्यों व्रत करते हैं, क्यों इसकी उपासना करते हैं, हम उपवास क्यों रखते हैं। हुँ, इसके बारे में बहुत सारी वो जो धारणाएं चली आ रही हैं, मिथ्या भावनाएं जो बनाई गई हैं, ये लोगों को भ्रमित करने के लिए। दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि इनका धर्म परिवर्तन और इस तरह से जोड़ा गया था किसी समय में, जो आज तक चली आ रही हैं, वो उसी धरे पे चली आ रही हैं। एक दूसरे को अपना आरोप प्रत्यारोप, आरोप करने वाला भी हिंदू है और सहने वाला भी, सुनने वाला भी। हुँ, दूसरा, नवरात्रि अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण दिवस माने गए हैं ये 9 दिवस। और ये हम वर्ष में 4 बार मनाते हैं। हिंदू सनातन का जो कैलेंडर है उसके अनुसार प्रथम जो मास आता है वो चैत्र मास आता है। हुँ, चैत्र मास वर्ष का प्रारंभ भी माना जाता है। ये मार्च और आपके अगर इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखें तो मार्च और अप्रैल माना जाएगा। हुँ, और ये मार्च के मध्यांत में भी हो सकता है और अप्रैल के प्रारंभ में भी हो सकता है। हुँ, ये गणना के हिसाब से दिवस आगे पीछे होता है, लेकिन चैत्र मास से प्रथम नवरात्रा जिसे माना जाता है। हुँ, और द्वितीय आता है आषाढ़ मास में। तृतीय शरदीय जो अभी चल रहा है और चतुर्थी जो आएगा वो माघ मास में आएगा, जो अंतिम वर्ष के अंत में आएगा। हुँ, और माघ का और जो हमारा आषाढ़ मास का रहता है, ये गुप्त नवरात्रि के रूप में माना जाता है संजय जी। हुँ, और इसके अंदर साधनाएं की जाती हैं। माँ गुप्त गुप्त रूप से आपके आसपास विराजित रहती है। वो उस गुप्त तंत्र से, मंत्र से, अपने मन की शक्ति से उनको पाने का जो समय है वो गुप्त नवरात्रों के कहा हुँ, जाता है कि गुप्त नवरात्रे में की गई पूजा से, और हम उसको एक अपने अंदर अपने रूप के अंदर, अपने शरीर के अंदर उस चीज को महसूस करते हैं। उनका सर्जन जो होता है, उन मंत्रों का जो सर्जन होता है, वो आप स्वयं महसूस करते हैं। और चैत्र मास में माँ दुर्गा ने, माँ दुर्गा के स्वरूप को बोला जाता है। इनके नौ रूपों को पूजा जाता है। हुँ, आषाढ़ मास में 10 महाविद्याओं के रूप में दोनों गुप्त नवरात्रि, आषाढ़ मास में और माघ में जी, गुप्त नवरात्रि होते हैं। माघ में माँ कामाख्या देवी को समर्पित होता है और आषाढ़ महाकाली को रुद्र रूप में समर्पित होता है। हुँ। इस तरह से ये नवरात्रि मनाई जाती है और 10 महाविद्याओं की सारी सिद्धियां आप इन 9 दिन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, अगर नहीं, आप वही लगन वही से यही सिर्फ यही नाम का महाराज जी, जाप देखिए करें। आपने भी सिद्धि की बात की, और यही हम कह रहे थे कि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि आखिर जो है वो पूजा की जो इस पद्धति को, जिस पद्धति की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग पद्धतियां बताते हैं। कोई कहता है ऐसे किया जाएगा, कोई कहता है ऐसे किया जाएगा, फिर समय भी निकाल के दिया जाता है कि नहीं नहीं भाई इसी समय पे दीपक जलाना पड़ेगा आपको, या ऐसे, या कलश स्थापना जो होती है, घट स्थापना जिसे कहते हैं, उसका समय भी निर्धारित किया जाता है। हर बार हर चीज में ऐसी, हर व्रत के अंदर अलग अलग चीजें आती हैं। तो वो जो पद्धति है, क्या उस पद्धति को लेकर भी बहुत सारे लोगों के मन में जो संशय रहता है, उससे भी आप थोड़ा सा बताइएगा कि क्या है वो, क्या कैसे उसको नहीं, किया अ, जाए? पद्धति को लेके मेरे विचार थोड़े से भिन्न हैं। जी, मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि ये गलत है या सही है। जी, वो जैसे कहा जाता है नथिंग इज रॉन्ग, सो व्हाट इज रॉन्ग, द रिजल्ट में कम आउट फ्रॉम द पर्टिकुलर वर्क यू डिसाइड, राइट और हुँ, रॉन्ग। इसी तरह कहा जाता है कि आपकी करने का तरीका ये नहीं बताता कि आप साधक हैं या नहीं। हुँ, आपने करने के बाद क्या पाया, हुँ, वो बताता है कि आपने सही दिशा में किया या नहीं। फिर उसके पश्चात आता है गुरु के मार्गदर्शन में, अगर आपने किया है तो गुरु की पद्धति से आप करते चले आएंगे, वो हुँ, आपकी पद्धति हो जाएगी। आपके शिष्य आएंगे, वो आपकी पद्धति से चलते रहेंगे, तो इस तरह से वो पद्धति चली जाएगी। हुँ, और एक होता है कि अज्ञानी व्यक्ति। आप देखिए जितने भी महान संत हो जिन्होंने परमात्मा का दर्शन किया है या जिनके नाम से परमात्मा को आज जाना जाता है, जो हमारे स्वरूप है, चाहे हुँ, वो नारायण हैं, शिव हैं, गणपति जी हैं या माँ दुर्गे हैं, माँ दुर्गे की हैं, वैष्णवी हैं। अब एक धन्ना भगत हैं, ध्यानु भगत हैं, जो बिल्कुल ही अनपढ़ थे। हुँ, उन्होंने किसी विधि से नहीं पाया उनको, लेकिन आज भी पंजाब क्षेत्र में या इधर सब लोग जानते हैं कि धन्ना धन्ना और ध्यानु भगत ने कैसे पाया। ध्यानु भगत ने नारायण कैसे पाया, धन्ना ने माँ वैष्णवी को कैसे पाया, एक छोटे से पत्थर से। तो विधि हुँ, तो है ही नहीं।
आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहां भी आपको गणपति जी महाराज जी का पूजन होता है, तो उनसे पहले बोला जाता है गणपति बप्पा मोरया। हम्म। बप्पा मौर्य कोई क्षत्रिय कुल के नहीं थे, कोई ब्राह्मण कुल के नहीं, तो कुल तो था ही नहीं पहले, कुल तो ये आके विभाजन किया गया और इसी हिसाब से कोई पद्धति भी नहीं है। आप मन से आंतरिक रूप से जो है, इसीलिए कहा गया है षटकर्म होता है, विधि जो भी हम्म। होती है संजय जी, सबसे प्रथम आता है आपका गुरुत्व पाना। गुरुत्व आप शरीर से भी किसी शरीर गुरु का रूप में मान सकते हैं, कोई हम्म। भी आप गुरु मान सकते हैं वो शरीर रूप में है। तो दूसरा आपका आता है जड़ रूप में, यानी किसी तस्वीर को जड़ा हुआ है, वृक्ष हो गया या किसी भी। उसके बाद आता है मांत्रिक रूप से, यानी मन के रूप से किसी को भी आप धारण कर सकते हैं। एक उदाहरण एकलव्य जी का भी है। हम्म। इसी तरह मतलब से आपने वो आपने आप गुरु अपने मन धारण में कर किसी सकते की हैं। एक छवि मन के अंदर करी और आपने जी पूजा शुरू करी, तो वो भी एक आपका एक पद्धति हो गई, वो भी एक तरीके से आपकी, हाँ, वो एक या गुरुत्व। षटकर्म है। जी। पूजा विधि के अंदर उसके अलग अलग तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम्म। कर्म यही है हम्म। कि आप जब भी बैठे उसके बाद आसन, यानी आसन, फिर उसके बाद दिशा सूचक। हम्म। जो दिशा का सूल है वो किस तरह आप रखोगे, उसका सूचक क्या है, उसकी आप कौन सी शक्ति को पाना चाहते हैं। उग्र शक्ति यानी अग्नि से वो है तो पांच तत्व ही सब, हम्म। अंत में है पांच तत्व ही, अग्नि जल थल वायु। इन्हीं तत्वों के हिसाब से हम अपना फिर वो बनाते हैं, चौगड़िया बनती है। चौगड़िया जैसे कि आप समझते हो कि एक हमने जैसे इंटीरियर डिजाइनर से या आर्किटेक्चर से आप नक्शा हम्म। बनाते हैं, जैसे हम्म। वही आप अपने घर का, उसमें नक्षत्र कौन, आपका आरण्य कौन, ईशान कौन, उसी हिसाब से आप पूजा पद्धति को स्वीकार करते हैं। जैसे जैसे दिशा में जिसका तत्व है उस तत्व के हिसाब से आप अपने इष्ट को मानते हैं और उसी तत्व के हिसाब से आप आगे क्रिया करते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है तीसरा आ महाराज जी, जाता है आपने उसके बाद। आपने एक चीज बोला कि उग्र जो एक साधना होती है, उससे उग्रता भी आ सकती है, मतलब साधना से इस तरीके की चीजें भी मिलती है। वास्तव में ये सब चीज प्राप्त होती हैं? ये भी बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है, नहीं तो फिर लोग बिल्कुल बोलेंगे होती कि है। आडंबर है। और जी। जी जी जी, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरह से आपने इसका वर्णन किया और सवाल जो पूछा है ये जनमानस तक जाना चाहिए। इसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां हैं कि लोग उग्र हो जाते हैं, कुछ आता नहीं है शरीर में ऐसी। मैं ये नहीं कहता कि आडंबर नहीं, हम्म। जिसने जैसा देखा, एक एक प्रचलन चला था। मैंने अभी एक जिक्र किया था कि गुरु पद्धति हम्म। सबसे पहले गुरुत्व पाना, यानी जिसके पास जो बैठने लगता है वो उसको आइडियल मानने लग जाता है, उसी की तरह वो आगे चलता है, वो परंपरा को चलाता है। कोई शरीर हिलाता है, कोई शरीर हिलाता है, कोई अलग अलग तरह से अपने शरीर को कष्ट दे के पाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने गुरुत्व जहां से उसने पाया है हम्म। उसने उसी को फॉलो किया है। अन्यथा किसी भी तरह की कोई अलग से पद्धति नहीं है उसको पाने की। जो जो परम पिता परमेश्वर है, जो शून्य है, जो निराकार है, जिसे हम शिव बोल देते हैं। शिव और शंकर में फर्क है, जो शिव बोलते हैं। तो इसी तरह से जो शक्तियां हैं वो आपके शरीर के तत्व के हिसाब से आपके पास आती हैं। हम्म। आपके शरीर का तत्व क्या है, अब उसमें न्यूमेरोलॉजी भी आ जाती है, एस्ट्रोलॉजी भी आ जाती है। तो ये साधना का मतलब ये नहीं है कि आपने गुरु से मंत्र लिया और जप लिया। हम्म। गुरु का पहला फर्ज ये है कि आपके तत्व को पहचानेगा, आपकी जन्म तिथि से लेके या आपका मूल जो आ रहा है उससे आप देख के कि आपको कौन सी शक्ति प्रभावित कर सकती है और कौन सी शक्ति आपका इष्ट बन सकती हम्म। है, उसके हिसाब से तत्व क्रिया करते हैं। यानी क्रिया का मतलब होता है कि कार्य, जो हम कार्य करते हैं, पूजा में बैठते हैं, जो साधन हम यूज इस्तेमाल करते हैं, हम्म। कि वहां क्या देना चाहिए। इस तरह से बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तंत्र को लेके बहुत सारी भ्रांतियां। तंत्र का अगर आप डेफिनेशन दें तंत्र की, लोग कहते हैं तंत्र क्रिया हो गई है। तंत्र को आप डेफिनेशन देके देखिए, तंत्र का मतलब होता है कार्य को करने का तरीका, हम्म। सुचारू रूप से करने का। जैसे राजतंत्र, प्रजातंत्र, कार्यतंत्र, इस तरह से जो तंत्र होते हैं। तंत्र का मतलब है तरीका, और मंत्र यानी मन से किया गया कार्य। अच्छा, मन अभी से, जब अभी हम भी मन से अभी भी हम किसी महाराज जी चीज ये का कहा जाता है कि ये जी, तामसिक पूजा है, ये सात्विक पूजा है, इस तरीके की बातें भी की जाती हैं। पहली बात तो तामसिक, हम जीवात्मा जो है वो इसको अपने तरह से निर्धारित करता है तामसिक। और क्योंकि पूरे पूरे इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य ये मान के चलता है कि पूरा ब्रह्मांड हमारा है और हम इसके मालिक हैं। हम्म। वो अपने हिसाब से शुद्ध अशुद्ध और गलत सही का निर्णय ले। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा नथिंग इज रॉन्ग, वो उसके लिए नथिंग, उसने सब चीजें तो उसी ने बनाई, वनस्पति जीव जंतु तत्व।
और जो हमारे अंदर विराजमान है वो भी हम्म। नाड़ी है, तंत्र है, जो भी स्नायु तंत्र शरीर का है, शारीरिक रचना है, वो हमने नहीं की। हमने नहीं, हम एक डीएनए का आदान प्रदान करते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। मनुष्य कुछ नहीं करता है। इसी के हिसाब से जन्म प्रक्रिया कैसे हम उसको अपना अधिकार मान के कि ये धरती हमारी है, कभी रजिस्ट्री करवाना, कोई प्लॉटिंग करना, ये सब हम करते हैं ना। इंसान, जानवर नहीं करता है। कोई कोई पेड़ पौधा नहीं, वृक्ष नहीं करता है। वो हमारी आवश्यकता के अनुसार से वहां पे हमारे घर के बाहर आ जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिस घर में हमारी जो धारणाएं हैं, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, हम्म। जो पुरातन हमारी संस्कृति चली आ रही है, उसके अंदर ये वर्णित है कि आपके पास शरीर में अगर कोई बीमारी आ रही है या कोई भी ये लक्षण किसी चीज के आएंगे, तो उससे पहले आपका उपचार बाहर आ जाएगा, जो आंशिक उपचार हो, जो शुरुआती रोग, उस तरह का पौधा पेड़ कहीं ना कहीं निकल के आएगा। हम्म। लेकिन हम उस चीज को होने से पहले ही वहां पूरा पक्का कर चुके हैं, वनस्पति को नष्ट कर चुके हैं, तो उसी को हम गलत और सही मानने लगे। हम जैसे जीवन है वैसे ही पशु जीवन है, वैसे ही वृक्ष जीवन है। और उन्हीं वृक्ष और पशुओं की अधिकता की वजह से ही हम जीवन को आज सुचारू रूप से चला सकते। चींटी से लेके और हाथी तक सबकी उतनी महत्वता है जितनी एक इंसान की, हमारे जीवन को सुचारू चलाने के लिए। तो तामसी क्या है? जो तामस मानते हैं, यानी जिस चीज से गंध आती है। आपको एक चीज बताता हूँ, जिस चीज से जीव की हत्या की जाती है उसको तामसी में वर्णित किया जाता है। और सात्विक में वो लोग मानते हैं कि हम लोग बिल्कुल सात्विक रूप से चलते हैं। जो प्रकृति से उत्पन्न हुई चीजें, फल पौधे, उनको पाना सात्विक माना जाता हम्म। है। इसके अलावा किसी भी पूजा में, किसी भी उसमें इस चीज को वर्णित नहीं किया गया है। हम्म। लेकिन हाँ, हमारे लोगों ने बाद में इसको धीरे 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 मनुष्य को प्रभावी दिखाने के लिए, मनुष्य को सर्वोपरि दिखाने के लिए अहम ब्रह्मास्मि एक शब्द बोलते हैं करके, कि हम ही ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं और हम ही ब्रह्मांड के कर्ता हैं और हम ही इसको संचय करेंगे, हमारे बिना ना होगा। हम ही पेड़ काटते हैं और हम ही पेड़ लगाते हैं। क्या वो तामसी नहीं है? वृक्ष को जीवन कहते हैं। वृक्ष ऑक्सीजन लेता है, ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, हमसे हमारी गंध लेता है और हमें सुगंध देता है। यही होता है ना वर्णित। जी। तो वो उसको काटना भी तो तामस है। पूजा की कोई विधि नहीं है। तामस सात्विक ये सब भ्रांतियां हैं। ये लोगों ने अपने अपने गुरु में, जैसे गुरुत्व से चला आ रहा है, हम्म। जिसके गुरु ने जैसा सिखाया वो वैसा चला आ रहा है। जिसने फिर गुरु कहाँ से सीख गया? जिसने जैसा पाया, जिसने जैसा पाया वैसा उसने आगे सिखाया। हम्म। यही तंत्र का नियम है, इसके अलावा कुछ नहीं। जिसने तुकाराम को फॉलो किया होगा, जिसने धन्ना सेठ को किया होगा, धन्ना को किया होगा, या ध्यानु को किया होगा, या रविदास को किया होगा, या गुरु नानक देव जी को किया होगा, या हमारे रामकृष्ण परमहंस जी को किया होगा, इस तरह से बहुत सारे उनको फॉलो किया होगा, वो उसी पद्धति पे चलेंगे। उनके लिए अब जो मदिरा से पा रहा है वो मदिरा से देगा। लेकिन इन उपवास जो आता है, इसी के लिए संजय जी उपवास का विधान रखा गया है। उपवास, अपने पहले आपने एक प्रश्न किया था, उपवास वो रह गया, क्षमा चाहता हूँ। जी। जी। उपवास का विधान इसीलिए चलाया गया कि इन दिनों में उपवास का मतलब क्या है? ये नहीं कि हमने खाना नहीं खाया, भोजन नहीं पाया, या जल नहीं पिया, निर्जल रहे तो वो उपवास हो गया। नहीं संजय जी, उपवास में भी बहुत सारी, वो आपको बता रहा हूँ, अलग अलग तरह की लोगों की विचार है। सबसे पहला, उपवास का मतलब है शुद्धता रहे, शुद्धता, मन कर्म वचन से, शरीर से और अपने जीवा से। जीवा से शुद्ध रहने, जीवा से यानी कि कटु शब्द नहीं बोल सकते, बच्चों को डांट नहीं सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते, किसी से मिथ्या लड़ नहीं सकते, व्यर्थ में किसी से वाद विवाद नहीं कर सकते। ये भी उपवास का प्रथम नियम। हम्म। ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन होना चाहिए। शारीरिक सुख का भोग नहीं कर सकते। खाली शारीरिक सुख नहीं, भोग में क्या क्या चीज आती है, विलासिता भी भोग में आती है, आलस्य भी भोग में आता है, और उसके बाद आपका अधिक भोजन भी भोग में आता है। आप शरीर से मत जोड़िए, शरीर की जरूरत है वो, तो वो शरीर की जरूरत भोजन भी है, आलस भी है, उसको त्यागना होगा। वो पूर्णतः रूप से आपका उपवास कहलाता है। उपवास में और भी कई नियम बताए गए हैं, बहुत सारे, 11 नियम का वैसे उल्लेख है हम्म। आपके ग्रंथों में भी। 11 नियम है। सदाचार और सबसे बड़ी नियम संयम और नियम। संयम और नियम का पालन करना ही उपवास है। उसके अंदर हम किसी भी, अब जब तामस का बिल्कुल निषेध है, वो इसलिए कि तामस किसी ना किसी जीव को आहत करके, कष्ट देके क्रिया की जाए, और उपवास में इन चीजों का
पहले से ही वर्जित किया है। मतलब उपवास का ऐसा मतलब नहीं है कि भाई आपको भूखे रहना है और नहीं, आप नहीं, वैसे गाली उपवास का गलौज मतलब कर रहे हैं होता है और वैसे आप किसी धड़ाधड़ समय और में जब बुराइयों में लगे हैं, या जी, एक दूसरे को आज किसका काटा जाए, आज किसका बनाया जाए, या आज किसका बकरा बनाया जाए, या वो कर रहे हैं। नहीं, वो उन लोगों ने अपने लिए उसको सही कर दिया है। हाँ। आप देखिए कई बारी सरकार से भी मेरा इस तरह से बड़ा निवेदन है कि हिंदू कई क्षेत्र ऐसे हैं जो आदिवासी क्षेत्र से बदल कर वो शहरी क्षेत्र हो गए, और उनकी परंपराएं वो आदिवासी क्षेत्र या जंगल से जो जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी वही परंपरा चली आ रही। हम उसे गलत कैसे, जिस व्यक्ति ने अपने बाल्यकाल से जो चीज देखी है, वो उसी को परंपरागत तरीके से करता आएगा, चाहे वो शहर में रह रहा हो, रहने लगा, चाहे किसी ग्राम में रहे। हाँ, बिल्कुल, और मतलब वो भाई जैसे भाई जिसके जो बुजुर्ग करते आ रहे हैं, तो बच्चे भी वही करते चले हाँ, जाएंगे। तो ऐसे ही ये परंपराएं भी अब शायद ऐसे ही चली हो, यही जैसे आपने बताया कि हाँ, पद्धतियां भी यही हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने, शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यवस्था सी बना दी कि नहीं नहीं भाई इसी तरीके से करना है, तो सारी चीजें ठीक है। अन्यथा आपने अगर इस नहीं तरीके से इसके नहीं किया तो आपका ये जो सारी चीज, आप तो मुद्दा ऐसे बता बहुत रहे सारे हैं, लोगों को इसके अगर बेचारों मैं का ऐसा बात होता भी करूंगा है तो महाराज जी। भाई आप देखोगे ना, जी कभी जी कभी ऐसा इसको महाराज जी होता है जी कि भाई मैं पूजा करके आया और मैंने बाई चांस चलो जैसे कैसे भी की, हाथ जोड़ा आ गया और किसी ने मुझे बोला कि यार ये तो तुमने गलत कर दिया, ऐसे तो होती ही नहीं है। तो मेरा तो दिन भी खराब हो गया और मन भी खराब हो गया। मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया मेरे से, मैं तो अच्छा करने के लिए गया था, ये बुरा कैसे हो गया। तो वो केवल भ्रांति है, आपका कहना ये है हमारा। क्रांति है। और ये हमारा ना ये अनकॉन्शियस ब्रेन जिसे हम बोलते हैं, आप आपने सुना होगा एक वर्ड अनकॉन्शियस ब्रेन, हम्म। वो एक्टिव रहता है जब हम किसी चीज को चैलेंज से बाहर निकल के आते हैं, किसी भी चीज को या किसी चीज को सुनते हैं, फला मुझे कह रहा है ये गलत है, तो हम कहते हैं यार मैंने गलत कर दिया, तो वो एकदम से एक्टिव होता है और हमें हमें वो पूरा दिशा निर्देश देता है पूरी बॉडी को कि आपने ये गलत कर दिया है, क्योंकि हम सुन चुके, हम्म। हम उसको नहीं मान रहे जो हमने पाया था। हाँ। आप क्षणिक भर के लिए प्रभु के सामने, चाहे वो तस्वीर में, चाहे आप आत्म आंखें बंद करके उनका ध्यान करके आप एक कोली कटोरी में चाय या कुछ भी जल भोजन फल फ्रूट कुछ भी लेंगे, वो ग्रास नहीं पा रहे हैं, वो आपकी भावनाओं से उसका वो कर रहे हैं। आपने सिर्फ बैठ के ये कहना है 3 बार कि प्रभु ये आपका भोग है, आप इसे पाइए। आप किसी भी स्थान में बैठे, निर्जल स्थान में, वन क्षेत्र में, घर में, मंदिर में, किसी भी दिव्यालय में, किसी भी धर्मशाला में, आश्रम में, कहीं बैठ के भी आप अपने इष्ट को याद कर सकते हैं। उसके लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। साधन के जरिए साधना नहीं हो सकती। साधना के लिए साधन चाहिए होता है, वो हम बनाते हैं, क्योंकि वो गुरुत्व से चला रहा, सबका अलग, वो मैं सिर्फ उसके कहता हूँ। तो सबसे प्रमुख रहता है कि गुरुत्व और हमारा जो लालन पोषण जिस समाज में होता है, जहां से चले आ रहे हैं, कोई आदिवासी समाज से था, वो शहर बन गया है, वहां डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन उनका कुल परंपरा जो चली आ रही है, कुल देवी जो चली आ रही, बहुत बार ऐसी मिथ्या घटना भी सुनाई गई कि ऐसा हो गया ऐसा हो गया, लेकिन उसके बाद भी जिसने इसको चैलेंज देने की कोशिश की, वहां पे बहुत सारे प्रजातंत्र, हमारी सरकार ही वहां पर मेला लगाती है इस तरह का, जहाँ पे ये चला बलि प्रथा और ये चलती है, क्योंकि वो उन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया था और उसका भयंकर रहे। मैं ये नहीं कहता कि वो सही है, मैंने ये नहीं कहा कि वो गलत है, पर जिसकी जैसी धारणा, प्रभु उसी धारणा में मिल जाता मतलब जो जो और आप किसी परंपराएं को चलती बदल आ नहीं। रही, आप उस पे जिसमें भी है बस आप जो कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो, एक सवाल है महाराज जी, क्या वास्तव में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है, और आज के इस युग के अंदर तो धर्म को लेकर, पूजा पद्धति को लेकर, पूजा पाठ को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, और हर किसी का सवाल ये है, क्या वास्तव में इससे कुछ मिलता है? क्या वास्तव में पूजा करने से कुछ होता है? बिल्कुल, पूजा का शब्द जो है ये हम्म। हमने दिया, दरअसल ध्यान करने से, वो एक क्षण का ध्यान, एक क्षण के ध्यान में आप परमपिता से मिल जाते, यानी कि वो शून्य से। पूजा में जब हम जाते हैं जी। तो हम अपने आप की स्वच्छता का बहुत ध्यान रखते हम्म। हैं, अपने आसपास सफाई करते हैं, जहाँ आसन लगाते हैं उसका दिशा का, अपने प्रभु का जिसकी भी हमने छवि बनाई, मूर्ति का जो भी स्वरूप बनाया है हमने, बहुत सारे सबके अभी भिन्न भिन्न है, पूरे पूरे प्रदेश में, पूरे देश में अलग अलग तरह के स्वरूप बनाते हैं लोग, लेकिन उसमें बैठने से पहले पूरी तरह से स्वच्छ होके जाते हैं, अंजन मंजन से लेके स्नान आदि से निवृत्त होकर तब जाते, और स्वच्छ स्वच्छ वस्त्र पहनते हैं। पूजा
जो हम सोच के जाते हैं, उस समय हमारा ध्यान पूरा ये था कि हमें भगवान जी देख रहे हैं, या जो हमारा इष्ट है वो हमें देखेगा, इसलिए हमें स्वच्छ होकर जाना चाहिए उनको पाने के लिए, ताकि हमसे कोई दुर्गंध ना आए, हमसे किसी तरह की कोई गलती ना हो। और आजकल जो पूजा करते हैं वो भय से करते हैं। हम्म। भय से पूजा करने की वजह से दूसरे लोगों की बातों में शीघ्र आ जाते हैं। प्रेम से पूजा होती है, भय से पूजा तो होती ही नहीं। भय से तो वो नियम निभाया जाता है बस। और जो लोग कहते हैं ना कि ये आडंबर है, ये पूजा क्यों करनी चाहिए, पूजा से क्या होता है, वो उन लोगों पे असर करता है जो भय के साथ पूजा कर रहे हैं कि अरे मैं पूजा नहीं करूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा, मुझे फला पंडित जी ने या फला उसने ये कहा है। नहीं, वो तो आजकल है है, ना। बिल्कुल है। बहुत सारे लोगों को डर लगा और रहता है। भय से दुकानदारी चलती है। हम्म। सत्य से दुकानदारी नहीं चलेगी ना। पर फिर भी वो गलत नहीं। अगर आप किसी को भय दिखाकर उसको सही रास्ता दिखाना चाहते हो तो ठीक है, उसकी इच्छा है तो वो जरूर करेगा, और उसके बाद वो पा रहा है उस चीज। क्योंकि बच्चे को भी बिठाने के लिए उसको थोड़ा सा डांटना पड़ता है, स्कूल भेजने के लिए वो बहुत हाँ, सारे नखरे करता है, विद्यालय जाना है या गुरुकुल भेजना है, डराना पड़ता है उसको कि भाई थोड़ा चलो शुरू में कुछ तो करो। डराना पड़ता है। हम्म। लेकिन उसके बाद उसको, अगर जिस जिस छात्र को अपनी पुस्तकों से प्रेम हो जाएगा, हम्म। उसे आपको बार में टोकना नहीं पड़ेगा। और जो छात्र पुस्तकों से मुंह मोड़ेगा उसको बार बार डांट पड़ेगी, और वो नहीं करेगा। जिसको बार बार डांट की आवश्यकता है, भय की आवश्यकता है, वो आप पूजा उससे नहीं करा सकते। और हम्म। पूजा शब्द हमने उसको पूजनीय, यानी जब हमारे जो आदरणीय पूजनीय होते हैं उससे ये निकाला पूजा शब्द। वैसे आराधना कहते हैं हम, हम्म। आराधना हमारे में है। उसको हमारे आराध्य देव की हम आराधना कर रहे हैं, है ना, उनका ध्यान लगाना, उनके नाम को जपना, इसलिए उसको आराधना बोला जाता था। और हमारे इष्ट को बोलते हैं हमारे आराध्य देव। सबके अलग अलग आराध्य देव हो सकते हैं, लेकिन मतलब एक ही है, उस अंतिम छोर तक जाना जहां से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो, हमारी दिव्य ज्योत जागे। दिव्य ज्योत जागने का मतलब ये नहीं कि हम शिव जी की तरह त्रिनेत्र खुलेगा। जी। दिव्य ज्योत का मतलब है कि हमारे आंतरिक मन से हमें वो सब समझ में आएगा कि क्या है कि आप अनुभव के तौर पर एक माह एक माह पर्टिकुलर किसी भी मंत्र को, जी। या सिर्फ माँ शब्द ले लीजिए। माँ शब्द अपने आप में संपूर्ण है, राम जी का नाम अपने आप में संपूर्ण है। उसको किसी भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, यानी कि वो पंचाक्षर की जरूरत नहीं है, ये स्वयं में पंचाक्षर है। खाली माँ 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 आप बोलेंगे, साउंड तो साउंड करेगा ओम, ओम के बराबर। वही आम वही आ रहा है। तो माँ नाम से भी अगर एक महीना सिर्फ आंख बंद करके आप 5 मिनट डेली प्रतिदिन कीजिए, हम्म। आप स्वयं के अंदर इतना चेंज पाएंगे ना कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैंने मंत्र क्या किया। मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं। एक और आपने एक दशों महाविद्याओं की बात की महाराज जी, जी। कि 10 महाविद्याएं होती हैं। 10 जी जी। तो ये क्या है, 10 मतलब महाविद्याओं क्या 10 वास्तव में महाविद्या इस तरीके की ये महाविद्याएं होती नारायण हैं, से क्या उनसे नारायणी कुछ हो मिलता है? जाता है। या फिर बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि दशों महाविद्याएं की क्या बात है, ये 10 महाविद्याएं। अच्छा, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं आपसे पूछूंगा अभी जी। जी। 10 महाविद्याएं माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ काली के रूप में। हम्म। और 10 महाविद्याओं का जो प्रारूप था वो माँ आदिशक्ति को समर्पित है। लेकिन जो नारायण के 10 अवतार, जब जब वो 10 अवतार आए हैं, तब तब 10 महाविद्याओं के अलग अलग नाम का वर्णन किया गया। हम्म। और कहा तो ये भी जाता है कि माँ दुर्गा ही नारायण के साथ कल के अवतार के समय आए। माँ दुर्गा की समझ शक्तियां, क्योंकि जब ब्रह्मांड नहीं था तो हमारी धारणाओं के अनुसार, सनातन की धारणाओं के अनुसार माँ दुर्गा ही सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापक थी। उन्हीं से आगे संसार उपजा, और उन्हीं से आगे सब प्रजनन विधि और ये सब चले जो उन्होंने दिए संसार को उत्पन्न करने के लिए, जो क्रियाएं दी। इसी तरह लोगों में अलग अलग इसकी मान्यता भी। 10 महाविद्याओं को 2 तरीके से बताया गया है। संजय जी मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसको 2 कुल में बांटा गया, काली कुल और श्री कुल। जी संजय जी। जी जी जी, मतलब कालीकुल और श्रीकुल। श्री, श्री जिसे श्री बोलते हैं, श्री। जी, श्रीकुल। श्री यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी जी यानी जी। कि सात्विक। हम्म। हाँ, उग्रता और सात्विक। सात्विकता और तामसी इसमें ये नहीं आता कि कोई भोग से नहीं। सात्विकता यानी कि जिसका उच्चारण हम कंठ से
करते हैं, और किसी का उच्चारण हम यहाँ नाभि से उठा के करते हैं। तो जैसे काली कुल है, काली कुल में माँ काली और माँ तारा रानी, कामाख्या देवी, और उसके बाद आपकी छिन्नमस्ता में, 4 स्वरूप को माना गया है। और श्री कुल में आपकी बंगला माता, षोडशी माता, कमला माता, और आपकी धुमावती, धुमावती के साथ साथ आपकी मातंगे, ये इनका वर्णन किया गया। हम्म। तो ये 2 तरह से इनकी पूजा की जाए। आप आपके गुरु जो आएंगे वो आपको समझाते हैं कि आपको काली कुल में करना है, या जो मैंने अभी बताई तत्व की बात, आपका शारीरिक तत्व क्या है। मतलब 10 वो महाविद्याएं पूजा क्यों भी कर, आपके शारीरिक अब तत्व के अनुसार ही आपको कुल चुनना पड़ेगा, या गुरु बताएंगे कि भाई बिल्कुल आपको इनमें से किस जगह आप फिट बैठते हैं, मतलब आपका जो तत्व है वो किधर की तरफ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उच्चारण का है ना, अब मेरा जल तत्व है हम्म। और मैं अग्नि तत्व के हिसाब से पूजा करूँ। हमारा ये अग्नि कोण है, नाभि के पास सारा अग्नि भरा है, हम्म। यही सब भोजन जो भी जाता है यहीं पे जी। जाके डाइजेशन होती है, या आपकी इंटेस्टाइन से निकल के जो भी जाता है, यहाँ अग्नि है ना। तो अगर यहाँ से जो चीज स्वर उठेगा वो अग्नि में, जो कंठ से जाएगा, कंठ से जल का तत्व ये आता है, तो इसमें से जो आएगा वो शांत तत्व। जैसे मैंने बोला ओम नमः शिवाय, या अब बोलना है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं कालिके चामुंडाय विच्चै, तो इसमें अब आपका अग्नि से है ना। मंत्र दोनों, अब इसको साधारण रूप से भी बोल सकते हैं और अग्नि भी। इसको एक बीज मंत्र माना गया है 10 महाविद्याओं। हम्म। 10 महाविद्याओं में अब जैसे मैं अभी कह रहा था कि कैसे 10 अवतार माने जाते हैं। कृष्ण, परशुराम, बलराम जी, और वराह, रास, मत्स्य, वामन, नरसिंह, क्रोम और बुद्ध। बुद्ध को भी इसमें 10 अवतार के अंदर लोग जोड़ रहे थे, महात्मा रहे हैं, वो संत रहे हैं। काली, षोडशी, भैरवी, धूमावती, मातंगे, और उसके बाद तारा, भुवनेश्वरी, बंगला और कमला, कमला में, ये 10 महाविद्याओं के नाम। इसी तरह इनके नारायण के साथ किया गया, और इन्हीं को शिव के साथ भी संबंध में डाला गया, जैसे महाकाल, अक्षोभ्रय, कामेश्वर, त्र्यंबकम, और अब दक्षिणामूर्ति, क्रोध भैरव, मृत्युंजय, मातंगय, और इसी तरह विष्णु रूप। ये इस तरह से इनका वर्णन किया गया माता के अलग अलग रूप। तो यही दशो जी विद्याओं, संदीप। यही दशो महाविद्याओं का एक मतलब स्वरूप है। और वास्तव में अगर आप इन दशो महाविद्याओं में जाते हैं, मतलब तो इसे आम आदमी भी करते हैं या केवल इसको आम आदमी भी, हर जी। व्यक्ति के लिए है। ये ऐसा कोई नहीं है, धारणा नहीं है कि इसको कोई भी मंत्र, सृष्टि में उपजा हर व्यक्ति, हर जीव, हर प्राणी, हर प्राणी अपने हिसाब से नाम का जाप कर सकता है। महाराज जी, दशो महाविद्याओं की बात हो रही थी, और इन दशो महाविद्याओं से क्या वास्तव में आदमी को कुछ मिलता है, ये भी सवाल लोगों के मन में चल रहे होंगे। और क्या दशो महाविद्याओं को हर आदमी कर सकता है, मतलब उनकी पूजा कर सकता है, या एक और बड़ा सवाल जो रहता है वो ये रहता है कि तांत्रिक एक शब्द है, इस शब्द को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में एक डर भी पैदा होता है, जिसको कहा जाता है कि भाई ये तांत्रिक है, ये तंत्र क्रियाएं करता है। वहां भी शायद इस तरीके की विद्याओं का ही जिक्र होता है कि ये 10 महाविद्याएं वो करते हैं, या वो कुछ इस तरीके से करते हैं। जो जो ये चीजें हैं जो तांत्रिक और इस तरीके की बातें हैं जो उस पर भ्रम है, उससे भी आप थोड़ा सा आज पर्दा उठाइएगा जी। जी, ये भी आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है, और इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जी। जैसे कि मैंने शुरू से ही बताया कि 6 कर्म होते हैं पूजा के, हम्म। और जैसे अगर साधारण भाषा में बताएं तो जैसे कि कक्षा में आप उत्तीर्ण होके नई कक्षा में जाते हैं, फिर ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, इस तरह से चलती है। इसी तरह से ये साधनाएं हैं। हम्म। पहले गुरुत्व, आसन, फिर दीक्षा। दीक्षा के बाद आपको फिर दिया जाता है मंत्र, यानी कि मंत्र जैसे पूजा पाठ में इस्तेमाल करते हैं हमारे ब्राह्मण को। जैसे उसके बाद आती है मांत्रिक साधना। मंत्र और मांत्रिक साधना दोनों अलग। मंत्र के उच्चारण से हवन, यज्ञ आदि किया जाता है, और मांत्रिक साधना से बिना साधन के हमें किसी व्यक्ति से बात करनी है, टेलीपैथी जिसे बोल सकते आप, वो की जा सकती है। उसके बाद आता है तंत्र, उसके बाद तंत्र आती है, जब आप मांत्रिक साधना से ऊपर जाते हैं, यानी कि मन से स्वयं किसी से भी बात कर सकते हैं, आपको कोई आपको महसूस करता है। यानी कि ये हमारे अभी का नहीं है, ये विधान चला आ रहा है। आपने रामायण काल से भी, आपने
बी.आर. चोपड़ा की रामायण भी देखी होगी, उसमें भी ऋषि मुनि जो थे वो अपने मन की शक्ति से किसी से भी वार्तालाप कर सकते थे या कहीं भी आवागमन गमन कर सकते थे। उससे मांत्रिक जो अंदर की मांत्रिक शक्ति है उसको जगाने के बाद कहते हैं। उसके बाद आता है तांत्रिक, यानी क्रिया करने की प्रक्रिया। मैंने बताया तंत्र को क्या कहते हैं। तंत्र एक क्रिया है, यानी कि उसको करने का तरीका, तो हम तंत्र बोलते। जो मांत्रिक क्रियाओं के बाद हमने सीखा कि अब उसको किसी के सामने कैसे कर, लेकिन उसको बोलते हैं तरीका, यानी तांत्रिक। फिर आता है अध्यात्म, यानी कि उससे सब इन सब से परे होके फिर अध्यात्म में आप पूर्णतः अध्यात्म में चले जाते हैं। जिसे लोग आजकल पहली पहली कक्षा में बैठते ही, यानी कि गुरुत्व पाते ही कहते हैं मैं अध्यात्म की ओर जा रहा हूँ। अध्यात्म हमारी पांचवा पड़ाव है, जहां आप सब कुछ समझ जाते हैं, तांत्रिक मांत्रिक और इस सब शक्तियों को समझ जाते हैं। फिर अंत में समझ में आता है कि जो शून्य है वही सर्वशक्ति है। पर आप देखिए नथिंग तांत्रिक इज रॉन्ग। नाम से डराया जाता है महाराज जी। जैसे तंत्र का नहीं, तांत्रिक का डराया नाम नहीं आता है तो हर आदमी देखिए, डर ऐसा जाता है। ऐसा आप तो मेरे से ज्यादा शायद पूरे विश्व में भ्रमण किया होगा आपने, और बहुत सारे बड़ी बड़ी जगह जहाँ जिनका नाम लेके लोग सोचते हैं कि शायद उससे मॉडर्न क्षेत्र कोई नहीं हो सकता, यानी उससे आधुनिक क्षेत्र कोई नहीं है। जैसे कि आप यूएसए का ले लीजिए, कैलिफोर्निया ले लीजिए, लंदन ले लीजिए, पेरिस ले लीजिए और जकार्ता ले लीजिए। इस तरह के जो डेवलप सिटीज हैं, आप वहां जाइए, वहां एंजल बोला जाता है जो ये तंत्र करता है, एंजल। और पेड एंजल्स हैं। आप एक क्वेश्चन के लिए उनको लोग कुछ डॉलर पे करते हैं, तब वो एक क्वेश्चन का आपको जवाब देते हैं और क्रिया करते हैं। हमारे यहाँ इसको गलत तरीका बोला गया, और शायद उसके पीछे वजह भी कुछ अज्ञान लोगों ने दुकान चला ली। मैं उसके खिलाफ। उसके लिए आप प्रॉपर गुरु की साधना, क्योंकि तंत्र का जो विधान है वो शिव ने सबसे पहले दत्तात्रेय महाराज को दिया। दत्तात्रेय महाराज ने जब सभी दीक्षाएं पाली तो फिर उन्होंने शिव से एक प्रश्न किया था, एक छोटा सा, जब कहें तो मैं सुना दूं। जी 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 बीच में। हाँ, तो दत्तात्रेय भगवान ने उनसे शिव से अनुरोध किया कि मुझे कुछ ऐसी चाहिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जनमानस में क्लेश बहुत हो गया है, पति पत्नी में विरह की भावना आ जाती है, एक दूसरे पे शंका करने लगता है, और एक कहीं कहीं उग्र तरह की जो प्रवृत्ति के लोग हैं वो घरों में शांति से नहीं रह पाते। वो मेरे पास आते हैं, गुरुजी दीक्षा इसका क्या करें। मैं मन से उनको आशीर्वाद तो देता हूँ, तो क्या इसका कोई विधान भी है जिसको किया जा सके, जिसको मतलब उनको तुरंत यानी कि ऑपरेशन सर्जिकल उनका स्ट्राइक करके उसको खत्म किया जाए पर्टिकुलर जो बीमारी है। तब शिव ने उनको फिर छठ कर्म का अलग से दिया, उनको एक तरीका बताया, बोले कि इसको यानी करने का तरीका जो है उसके छठ कर्म है। फिर से उसमें भी आपको उच्चाटन, उसका आपका विद्वेषण, मारण, तारण और वशीकरण, जबकि हर ब्राह्मण मंत्रों में भी करता है इसको। मंत्र से भी पूजा जा सकता है। मंत्र बोलने का तरीका है, तंत्र करने का तरीका है। यानी कि हम क्रिया कर बैठे हैं, हम किसी को कुछ यंत्र बनाते हैं, जैसे आपके लिए रक्षा के तवीज बनता है या शांति के लिए हवन करते हैं, तो उसको भी वो भी एक क्रिया है, मंत्रों के द्वारा की गई है। तरीका हम क्या अपनाते हैं वो अलग अलग है। ये षट कर्म भी शिव ने दिए, और जो चीज शिव ने स्वयं दी है और ये ग्रंथों में वर्णित है संजय जी, ये नहीं कि मिथ्या है या कहीं से उड़ी बात आ गई है। आपके पास बहुत सारा साधन है, आप तो ये चीजें आपको मिलेंगी, ऑनलाइन भी अवेलेबल है ये वाली लाइन्स, आप उसको देख सकते हैं। शिव ने दत्तात्रेय भगवान को षट कर्म की चर्चा की, उनको सीखने के लिए सप्तऋषियों से लेके फिर से उनको हिमालय जाना पड़ा, सप्तऋषियों से दीक्षा ली, दोबारा से उन्होंने इस पे कार्य किया और षट कर्म को प्रचारित करने के लिए उन्होंने इसका फिर उल्लेख किया ताकि जनमानस का भला हो सके। लेकिन उसके विपरीत लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू किया। वो मैं अभी भी कह चुका हूँ कि जो दुकानदारी चला रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो गली कूचों में बैठे हैं और वो सब ये सब भी चीज आडंबर, जिसे आपने आडंबर का नाम लिया, वो आडंबर नहीं, करने का तरीका है। यानी जहां से उन्होंने सीखा, ज्ञान तो उनके गुरु के पास भी नहीं है, ज्ञान जहां से उन्होंने पाया उनके पास भी नहीं है। एक्चुअली तरीका क्या है, किस लिए कर रहे हैं प्रभु, प्रभु आप क्यों कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, उनको उसका कुछ भी ज्ञान नहीं। उन्हें उन्हें इसलिए उनको क्या कहेंगे, उनकी मति थोड़ी सी भ्रम, लेकिन ये आडंबर नहीं है। इसके हर आप इस ग्रंथ को पढ़ोगे छठ छठ कर्म के, तो आपको हर चीज का वर्णन किया जाएगा। भागवत में भी इसका वर्णन किया गया है।
10 महाविद्याओं का भी वर्णन किया गया, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी के बारे में कहा गया। उन्होंने भी इन सबका पूरा इसका अध्ययन किया है। तंत्र मंत्र शक्ति अध्ययन विद्वान ऐसा कोई कर्म नहीं है जो हनुमान जी के पास नहीं है। कि शिव से आया है तो शिव के रुद्र रूप में तो वो आएंगे ही है, और उसकी तो वो प्रचार प्रसार भी करेंगे। जैसे आप कुछ चीज है तो आप उसका प्रचार प्रसार करेंगे। तो हनुमान जी तक हर अवतार में इन्होंने इसका तंत्र का मंत्र का, आपने देखा होगा जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे महाभारत रामायण की, वो कुछ पात्र मन की शक्ति से बाण का आह्वान करते थे, वो बाण आता था, वो भी तो मन की शक्ति है, मन की तंत्र की शक्ति से तो आया है। तंत्र ही तो है वो जो छोड़ा गया है, वो हमें पिक्चराइजेशन के समय दिखाया गया कि वो बाण आ गया। ये वर्णित शुरू से है और ये आडंबर में नहीं है, और इसको गलत तरीके से ना आंका जाए। ये हमारे जनमानस की सुविधा के लिए दिया गया है। बहुत सारे लोगों में अब क्या हो गया कि वो पूजा करते हैं, फिर उसकी वीडियो रील बनाते हैं, फिर उसे अपलोड कर दी जाती हैं। ऐसे बहुत सारी जगह से इस तरीके की वीडियो आते हैं और फिर उस पर जो लोग हैं वो अलग अलग कमेंट्स करते हैं, और बहुत सारे लोगों को तब शायद लगता है कि यार ये देखिए, ये आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं, और खासकर अगर संत समाज के लोग इस तरीके की अपनी इस तरीके की पूजा पाठ को, या ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो बनाते हैं कि ये देखिए मैं भूत उतार रहा हूँ, ये देखिए मैं भूत प्रेत की बात को उजागर करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे वीडियो आजकल बना के डाल देते हैं जिन्हें देखकर बहुत सारे लोग डर भी जाते हैं, और बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये सब क्या चल रहा है। शायद तब बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, और खासकर अगर संत इस तरीके की चीजों को करें तब तो सवाल खड़े ही होते हैं। तो ये भी एक बड़ी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और यही चीज वो आडंबर बोला जाता है। हाँ। इसी के नाम पर फिर लांछन लगाना या आरोप लगाना, आरोप प्रतिरोप की फिर चर्चाएं चलती हैं कि इस तरह से क्यों होता है। देखिए, प्रेत भूत पिशाच इस तरह का वर्णन किया गया है, ये सदा अतृप्त आत्माएं जो रह जाती हैं, जिनका नहीं हो पाता है, वो हमारे यहाँ नहीं, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, पूरे विश्व। मैंने अभी एक जिक्र किया था कि आप लंदन, पेरिस, यूएसए, कैलिफोर्निया कहीं भी जाइए, वहां हर जगह आपको, शायद हमसे ज्यादा सुपरस्टिशियस लोग यूके में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं। हम लोग उसका निवारण करते हैं, वो लोग उससे भाग जाते हैं, क्योंकि हमारे पास वो चीजें हैं जिनसे हम निवारण करते हैं। लेकिन जो तरीका दिखाया गया है, या भूत उतारने का, जो अभी आपने कहा कि भूत उतार दिया जाता है, भूत उतारने का तो तरीका ये होता है, इस तरह से भूत उतारा जाता है, गलत व्यक्ति होता है। लेकिन भूत उतारने का नहीं, जहां आप शुद्ध हैं, अगर आपका आचरण शुद्ध है और आपके पास उसकी कृपा है, तो वहां पे तो इस नेगेटिव चीज का आने का तो पहले तो मतलब ही नहीं। अगर आपकी गति में और आप में संयम है, नियम से चल रहे, तो आपके सम्मुख आने मात्र से ही प्राणी अपनी कष्ट से दूर हो जाए। और कोई ना कोई वजह होती है किसी ना किसी के साथ चीजें लगने। अगर कोई कह रहा है कि मेरे साथ कोई ऐसी गलत चीज है या नेगेटिव चीजें हैं, तो कोई ना कोई वजह रही। लेकिन इस तरह का उतारने का, या बाल हिला के या सर पे हिला के, मैं उस चीज को ना गलत कह रहा हूँ ना सही, वो अभी वही बात आ जाएगी फिर से, क्या जैसी परंपराओं से वो देखता चला आ रहा है, उसी को मानता चला आ रहा है, और फिर नथिंग इज रॉन्ग वाली बात आ जाएगी। अच्छा, एक चीज और महाराज जी, अगर आप देखें उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जब बने, तो एक भगवे में एक बड़ा चेहरा आया, मतलब भगवे के प्रति बहुत सारे लोगों की आस्थाएं रही हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि आखिर जो लोग भगवा पहन रहे हैं वो कैसे राजनीति कर सकते हैं। ये एक सवाल मैं आपसे अलग से ले रहा हूं, क्योंकि ये भी एक बड़ी चीज है। बहुत सारे लोगों को लगता है, आज भी बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि भाई आप तो भगवा पहन रहे हैं, आप तो एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, आप क्यों राजनीति कर रहे हैं। तो जो दर्द है, उस दर्द के बारे में भी आप ही से जानेंगे। जी, नहीं, भगवा आपके मन को शांति देता है। भगवा का मतलब हो गया कि आपने, जिस व्यक्ति ने भगवा धारण किया है, हाँ। अपने आम जनजीवन को छोड़कर, सभी प्रलोभन को छोड़कर, सभी इच्छाओं को त्याग कर, उन्होंने गुरु की दीक्षा ली, वही गुरुत्व पाया। गुरुत्व पाने के बाद उन्होंने भगवे को धारण किया। भगवा धारण ऐसे ही नहीं कोई चलता हुआ कर लेता है, तो भगवा धारण कर लिया। हाँ। आजकल हमारे भगवे को ही बदनाम करने के लिए चल रहे हैं बहुत सारे
अभी नाम नहीं लेना चाहिए हमें किसी भी धर्म का, कि उस तरह के लोग जाके जान के पहन के चलते हैं, जानबूझकर उस तरह का दुष्प्रचार करते हैं, भिक्षा मांगने लग जाते हैं भभूति लगा के। आपको एक आपके चैनल से एक माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि नागा साधु जो भभूति लगाता है वो कभी भिक्षा नहीं मांगता, इसका आप प्रचार जरूर कीजिएगा। साधु कभी भिक्षा नहीं मांगेगा सड़क पर, जी। कोई भी अखाड़े का साधु। तो इस तरह का प्रचार जान के किया जाता है, दुष्प्रचार। और योगी जी जैसा एक महान व्यक्ति जिसने घर परिवार को छोड़कर गुरु की दीक्षा पाकर एक भव्य को धारण करने के बाद सब चीजों का त्याग किया, अगर ऐसा व्यक्ति राजतंत्र में आएगा तो बिना प्रलोभन के आएगा संजय जी। जी। उसको किसी तरह का प्रलोभन नहीं रहेगा, उसको किसी तरह की जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि जितना वहां कमाएगा उससे ज्यादा तो उसको इच्छा, जो उसकी इज्जत मान है, सम्मान है, वो मठ में मिल जाएगा उसको, है ना। वो इतने बड़े मठ के महंत हैं कि उनको किसी भी मान सम्मान की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से ही उनके पास है। और शायद सीएम बनने के बाद उनको वो थोड़ी सी कटौती होगी, क्योंकि कुछ लोग विपक्ष में भी है ना, वो जानते हुए भी उनका तिरस्कार करेंगे, उनकी बातों को खंडन करेंगे। तो भगवा में तो बहुत शक्ति है, भगवे में तो बहुत शक्ति है। जी। मतलब जो लोग इस तरीके के सवाल करते हैं कि भाई आखिर भगवा राजनीति क्यों कर रहा है, तो वो मतलब उस पे एक मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं उनके अपने व्यक्तिगत हित हैं, या उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि भगवे के पीछे की जो ताकत है वो बहुत बड़ी है। बिल्कुल, जो तपस्वी है, त्यागी है, उसको हराना संभव नहीं। देखिए एक ही फर्क है संत बनने के बाद और संत बनने से पहले। हाँ। आपकी जो मानसिक और मनोस्थिति रहती है वो थोड़ा सा फर्क, बहुत इसमें बदलाव आता है। गुरु की एक तो दीक्षा से आपको ज्ञान, थोड़ा बहुत ज्ञान आ जाता है शुरुआत से ही, गुरु समझा देते हैं कि ये कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसके बाद भी व्यक्ति भ्रमित होता है तो वो उसकी गलती है, लेकिन भगवा धारण करने के बाद पूर्णतः जब धारण हो जाता है, गुरु का आशीर्वाद पूरी तरह से मिल जाता है। ये गुरु परंपरा चली आ रही है, गुरु शिष्य की परंपरा अभी सिर्फ और सिर्फ सनातन में संत परंपरा से ही चल रही है, और इसी के द्वारा उनको अंदर से इतना दृढ़ और संकल्पी बना दिया जाता है कि वो कोई भी संकल्प कर दो, कोई भी बात सोचते हैं तो उसको पूरा करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। ऐसे ही योगी जी का उदाहरण सबके सामने है कि योगी जी ने जब से गद्दी संभाली है, उन्होंने प्रदेश, अपने प्रदेश के हित के लिए, अपने प्रदेश के नहीं, उन्होंने यूपी का प्रदेश का नाम, उत्तर प्रदेश का, पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी संख्या में उछाल किया उनकी जो ग्रोथ में, कि आप देख सकते हैं कि पहले किस नंबर पे उनको उत्तर प्रदेश को आंका जाता था, और आज विश्व में बहुत सारे देश उनको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो प्रणाली चली है, जिस तरह से तंत्र उन्होंने चलाया है, वो कोई साधारण बात नहीं है संजय। मतलब उसके पीछे भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक शक्ति है। बिल्कुल आध्यात्मिक शक्ति है, उनका मनोबल है, जो आध्यात्मिक शक्ति के बाद, गुरु के आशीर्वाद के बाद जो इतना दृढ़ हो चुका है कि वो किसी भी फैसले पर या किसी को भी कोई आदेश को पारित करने के लिए उन्हें दोबारा से विचार विमर्श करने की आवश्यकता नहीं, वो एक ही बार में उस चीज को बहुत अच्छे से समझ बूझ से उसका निवारण करते। अच्छा, आजकल पूरे विश्व में अगर आप देखें तो एक सेकुलर जो शब्द अभी आपने भी बोला, उससे लेकर बहुत सारे सवाल खड़े रहते हैं, और खासकर सनातन धर्म को लेकर बहुत सारी टिप्पणियां भी होती हैं। उसे लेकर आप क्या कहेंगे महाराज जी? अभी एक छोटा सा उदाहरण आपको बता दूं जी। अभी हमारे राजा ही कह लीजिए, गद्दीसीन प्रधानमंत्री मोदी जी हैं स्वयं। अभी जितने भी आरोप लगेंगे तो वो किस पर लगेंगे? कोई भी कार्य होगा मोदी जी पे, वे प्रधान है, हमारे प्रमुख प्रधान जी। इसी तरह पूरे विश्व में सनातन प्रमुख और प्रधान है। सारे धर्मों को जब ये भी नहीं पता था कि सभ्यता क्या चीज होती है, सनातन तब भी सभ्यता के साथ और पूरी परंपराओं के साथ और शिक्षित के साथ, मॉडर्न, जिसे आज ये जमाना, आज ये बोलते हैं कि पूरी दुनिया मॉडर्न हो चुकी है और सनातनी लोग पीछे जा रहे हैं, ये गलत है। चाहे जितनी ज्यादा मॉडर्निज्म, जितनी ज्यादा आधुनिकता 600 से 1500 ईस्वी के बीच में थी, इतनी कभी थी नहीं, वो आज भी नहीं। विश्व में जो आधुनिकता, जो हमारे परंपरागत तरीके थे, जो स्त्रियों का सम्मान था, लोग बड़े लांछन लगाते हैं कि सनातन में स्त्रियों का अपमान था, सती प्रथा और ये सब चीजें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कहीं वर्णज भी नहीं। अगर ऐसा होता तो पीछे से चला आता तो कहां से शिक्षा मिलती? स्वयंवर की प्रथा सिर्फ और सिर्फ सनातन में है,
स्वयंवर अपना पति चुनने की इच्छा से लेके और स्त्रियों के दायित्व को, यानी कि उनके उनके अधिकार तक को लेके जो भी था, वो दहेज जो आप नाम दिया जाता है, उर्दू का वर्ड था एक दहेज। ये हमारा शब्द नहीं है सनातन का। तलाक हमारा शब्द नहीं है, हमारे में तो है ही नहीं, विच्छेद तो होता ही नहीं था ना कभी। संबंध एक बार जन्म जन्म का रिश्ता हम मानते आ रहे हैं सनातन में, वो हमेशा एक बार जुड़ने के बाद पिता पुत्र का जो रिश्ता है वो हमेशा रहता था। पिता ने कह दिया पुत्र यौवन है, यौवन के बाद भी अधेड़ उम्र में आ गया है, लेकिन पिता ने अगर उस समय उसे कोई आदेश दिया है तो उसका फर्ज पहले वो होता था कि पिता के आदेश के ऊपर जाए। वो आधुनिकता होने के बाद भी हमारे पास सब कुछ था, धन धान्य से भंडार सब। सनातन के पास जितना धन धान्य रहा है सनातनी व्यक्ति के पास, उतना पूरे विश्व में आज भी नहीं है। इसमें कोई भी डिबेट नहीं हो सकती या किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं हो सकती। सबको पता है कि दूसरों के आने से पहले किसी धर्म का नाम ना लेते हुए बता रहा हूँ, आने से पहले हमें सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, पर कहता है पूरे सनातन में। वो सनातन के प्रचार प्रसार से ये कहीं वर्णित है, एक ग्रंथ के अंदर वर्णित है, इंग्लिश में है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्षमा करें, कि मे बी दिस वन इज द सन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये रिटर्न है उनकी बुक में, जिसको छुपा दिया गया। अगर असली आपके पास आए तो आप उसमें देखना, लास्ट पेज पे वर्णित है, बिकॉज क्लियरली रिसेंबल विथ कृष्णा, वो बोला गया है, लेकिन उसको नहीं दिखाएंगे। एक धर्म में उर्दू में फारसी जो है, इसमें कहा गया है कि शिव भी एक बहुत बड़े दिगंबर पैगंबर रहे। तो सभी के सभी, तो सबका एक समय है। आप किसी भी धर्म को उठाइए, उसका एक समय है, निर्धारित समय की यहाँ से शुरू हुआ है। आप विश्व के किसी को भी, मैं किसी के बारे में बुराई नहीं कह रहा हूँ, किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, सब अपने तरीके से चल रहे हैं। ना मैं मोहम्मद को, ना ईसाई को, ना किसी को भी मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत चल रहा है। वो अब जो वर्णित है वो जिसको फॉलो कर रहा है वो उसके हिसाब से चल रहा है। क्या सनातनी चल रहा है अपने किए गए जो वर्णित किया गया उसके हिसाब से? नहीं। वही लोग मौका दे रहे हैं उनको लांछन लगाने। और आपको इसमें भी बड़ी विडंबना ये रहेगी कि लांछन लगाने वाले आधे सनातनी हैं, जो दूसरे के प्रभाव में आए, क्योंकि गुरुकुल की परंपरा खत्म हो गई है। गुरुकुल की परंपरा खत्म करने के पीछे वजह ही यही थी कि अगर गुरुकुल की परंपरा रहेगी तो इनके मन को तोड़ा नहीं जा सकता है। चाहे वो नालंदा विश्वविद्यालय का को तहस-नहस करना हो, चाहे प्रदेश में बुरी से बुरी स्थिति में लेके आना, दयनीय स्थिति में है बहुत सारे बड़े बड़े गुरुकुल, उनके स्थान पर नए गुरुकुल मॉडर्न तरीके से बनाए जा रहे हैं। और मैं नहीं मानता कि जो आज के समय में जो गुरुकुल की स्थापना हुई है, जो मॉडर्न तरीके से स्थापना हो रही है, वो वाला समय के हिसाब से हमें पढ़ा पाएगा या हमें आगे ज्ञान दे पाएगा। हाँ, योग की शिक्षा दे सकते हैं, आप शास्त्र की शिक्षा वैसे नहीं दे सकते जो पुराने गुरुकुल में रहेंगे, जो प्राचीन समय से चला आ रहा गुरुकुल है। हमारा एक बहुत विख्यात गुरुकुल कांगड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है हमारे हरिद्वार में। वहाँ की हालत बहुत जबरदस्त, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट एक और नया आएगा, नई की स्थापना होगी, पुराने पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। यही वजह है कि गुरु परंपरा नहीं होने से संकल्प की जो शक्ति थी वो आज छात्रों में नहीं, बच्चों में नहीं है, जिसकी वजह से वो दूसरों की बातों में आते हैं और वो अपने षड्यंत्र में कामयाब हैं कि गुरुकुल को खत्म करो, कॉन्वेंट को लेके आओ, नॉर्मल स्कूल ले आओ, पब्लिक स्कूल ले आओ, गुरुकुल नहीं आना चाहिए। एक ही क्षेत्र में आपको 4 पब्लिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल मिल जाएंगे जी, लेकिन पूरे प्रदेश में 2 गुरुकुल नहीं मिलेंगे आपको, जिसकी वजह से लोग हम पे लांछन उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि शास्त्र क्या है, ज्ञान क्या है, हमारे अंदर इतना बल कैसे आया कि पूरी दुनिया यहाँ भाग रही है। अगर हम सनातनी कमजोर थे तो उनको यहाँ आने की जरूरत क्या थी? अपने देश में रहते ना, प्रचार करते अपने देश का। उनको प्रचार करने के लिए भी हमारे सनातन की आवश्यकता पड़ती है। जी संजय। नहीं बिल्कुल, ये एक बड़ी चीज़ है। एक और महाराज जी, क्योंकि नवरात्र हैं और समय बहुत हो गया है और आज आपका बहुत सारा समय हमने ले लिया है। नवरात्रों को लेकर अभी आपने कहा था कि पूजा पद्धति कुछ होती नहीं है, जैसा जिसको अच्छा लगे वैसा करे। उसी को लेकर मैं कह रहा हूँ कि जो बहुत सारे लोग उपवास रख रहे हैं, व्रत जो कर रहे हैं, जो लोग पूजा कर रहे हैं,
उनके लिए आप क्या कहेंगे? मतलब आपकी क्या राय हो सकती है? मैं ये तो नहीं कहूँगा कि भाई किसी की पद्धति गलत है, वरना तो बोलेंगे कि ये 2 गिरी मिलकर एक नई परंपरा को लेकर आ रहे हैं। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उस पर आप क्या राय देंगे कि भई आपने पूजा की है या आपने उपवास रखा है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे नियमों में जो नियम है, उनमें बंध के आपने किया है और आपसे कुछ गलती हो गई, तो आपको ऐसा महसूस हो कि अरे यार! ये मेरे से क्या हो गया? आज तो मेरा व्रत ही खराब हो गया, या ऐसी भावना उसके मन में ना आए, उसके लिए आप क्या राय देंगे? जी, जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपको आज के समय में जी। जैसे अभी आप एक कार्यस्थल पे एक प्रमुख के रूप में हैं, कार्य कर रहे हैं और आपको बहुत सारे व्यक्तियों से भेंट भी करनी है हुँ, और लेकिन आपको पूजा भी करने का मन है। आप नहीं चाहते कि मेरा मन वहाँ से हटे। हुँ, अपने जो आप करते आ रहे हैं पुराने समय से, बचपन बाल्यकाल, तो उसके हिसाब से आप नियम में नहीं चल सकते। आप हुँ, पूरी तरह से व्रत नहीं रख सकते। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब होता है किसी चीज को या किसी बात को धारण कर, हुँ, उसे व्रत कहते हैं। उपवास, एक वास यानी कि समय, उपवास करना कि हमने अपने ऊपर ये नियम नियमावली बना ली है और उसके तहत हमने चलना है, भूखे रहना है, किसी ने निर्जला रहना, वो सबकी अपनी अपनी धारणा है। अपनी-अपनी लोग धारणा। सोचते हैं इस तरह से जल्दी पा लें, नहीं। आपकी दिनचर्या में सिर्फ 1 मिनट का किया गया आपका ध्यान, आप 1 घंटा बैठे हैं पूजा में, आपको भांति-भांति प्रकार के विचार आएँगे। हुँ, दिनचर्या में आपकी जो बातचीत होंगी, उसपे भी आपको बहुत सारे चर्चाएँ आपके दिमाग में खुद ही करता रहेगा। ब्रेन आपका वो जो अनकॉन्शियस वाला मैंने बताया था आपको। आप उसके बीच भी आप 5 से 10 मिनट ऐसे रहते हैं जब आपको कुछ याद आप अपने इष्ट में इतने खो जाते हैं कि कई सम टाइम मतलब किसी टाइम आपकी आँखों से अश्रु बहने लगते हुँ, किसी-किसी पल। आप भावुक हो जाते, आपको अंदर से प्रसन्नता आने लग जाती, आपको पूजा करने में पूजा करते-करते आनंद आने लग जाता, भाव विभोर हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं। इस तरह से वो वही क्षण आपका परमात्मा से मिला है। बाकी का जो समय है, वो तो उसका काल, उस समय जो समय काल चला आ रहा है, जिससे आपको जोड़ने का आप एक पल कह लीजिए कि उस पल को पाने के लिए आप वो निर्धारित 1 घंटा 2 घंटा आप लगा रहे हैं। जी। महाराज जी, क्योंकि अभी बातें बहुत हैं और समय बड़ा कम है और आपका आज समय बहुत ज़्यादा लिया है, और ये तो नवरात्रों की बात हुई और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपने बताई। लेकिन अगली बार आपसे तंत्र पर, मंत्र पर और दशों महाविद्याओं पर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि वो बड़ा ज़रूरी है और उसको लेकर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। उन सवालों का जवाब आपसे ज़रूर लेंगे। आज आपने अपना समय दिया, इसके लिए तो आपके हम आभारी भी हैं और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। जी, आपका बहुत-बहुत आभार और इस तरह की चर्चा होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये सनातन को प्रभु की दी हुई ऐसी देन है, जी। जो स्वयं दैवीय शक्तियों से हमें प्राप्त हुई हुँ, और गुरु दत्तात्रेय भगवान जी के बारे में हर कोई व्यक्ति जानता है और जिस चीज़ को उन्होंने पाया और उन्होंने प्रचार-प्रसार किया है, वो गलत नहीं हो। नहीं इसके बिल्कुल, बारे में हाँ। लोगों को जानना आवश्यक है और उन्होंने इसका प्रसार क्यों दिया, जनमानस तक क्यों गया, इस बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। संजय जी और मेरा सौभाग्य रहेगा कि मैं अपने भाइयों को, अपने जो जितने सनातनी भाई उनको तक ये बात मैं पहुँचा सकूँ। और आखिरी मैं अंतिम में एक ही बात बोलना चाहूँगा जी, कि नियम से पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप किसी कार्य में व्यस्त हैं या शरीर से आपको कोई अस्वस्थता महसूस हो रही है, हुँ, तो आप भोजन त्याग कर पूजा नहीं कर सकते। हुँ, आप उसका प्रारूप बदल कर पूजा कर सकते। भोजन का हमने एक नियम बना लिया कि सब्जी रोटी खाएँगे तो वही भोजन है। जी, अन्न 320 ग्राम भोजन चाहिए शरीर को प्रतिदिन के लिए सिर्फ। हुँ। लेकिन शायद एक समय बैठ के ही इतना पा जाते हैं हम लोग। नहीं बिल्कुल, और जी। ये रहेगा, हाँ जी। लेकिन आपसे चर्चा अगली बार ज़रूर रहेगी, और तब तक के जी, लिए आपका बहुत-बहुत आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत साधु। तो ये थे हमारे साथ गर्वगिरी महाराज जी। गर्वगिरी महाराज जी हरिद्वार से हैं, परसे वाले बाबा के नाम से आप मशहूर हैं। और एक जो सबसे खास बात यह है कि इनको बहुत सारी भाषाएं भी आती हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें जानते हैं। और तथ्यात
और तथ्यों के साथ अपनी बात को रखते भी हैं। अगली बार फिर इसी तरह से हम ऐसे ही व्यक्तियों को आपके बीच में लाते रहेंगे और बेबाक उनसे बात करते रहेंगे कि वास्तव में जो हकीकत है वो क्या है। और हकीकत से जुड़ने के लिए आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपको भी जानना चाहिए कि असली वास्तविकता क्या है। इस बार इतना ही। नमस्कार।